तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एस ब्लॉक एलिमेंट्स। बेटा ये आज का हमारा टॉपिक है। इसमें हम जो एस ब्लॉक एलिमेंट्स हैं, जिसमें फर्स्ट ग्रुप और सेकंड ग्रुप के जो एलिमेंट्स हमारे पास हैं, उनमें से कुछ एलिमेंट्स की एग्जांपल या कुछ एलिमेंट्स को हम लोगों ने डिफरेंट टाइप के दूसरे कंपाउंड या मॉलिक्यूल के साथ हम क्या करवाएंगे, यहाँ पर रिएक्शंस करवाएंगे और देखेंगे कि उसके रिजल्ट में हमें क्या चीज़ें जो है वो या कौन से प्रोडक्ट जो है वो फॉर्म हो रहे हैं। तो बेसिकली फर्स्ट ऑफ ऑल हम स्टार्ट करते हैं रिएक्शन विद हैलोजेंस। अब आपको पता होना चाहिए कि हैलोजेंस का मतलब होता है सेवेंथ ग्रुप के एलिमेंट्स। ठीक है, अब ये सब चीज़ें इस तरीके से आपको मतलब मालूम होनी चाहिए कि कौन सा नाम किस ग्रुप के लिए रखा गया है या रखते हैं, और उस ग्रुप में कौन से एलिमेंट्स होते हैं और उन एलिमेंट्स की वैलेंसी क्या होती है। तो मैं तफसील से आपको बताता भी रहता हूँ, लेकिन फिर भी अगर आप नोट डाउन करना चाहें तो अपने पास नोट डाउन भी करते रहिएगा। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल जो हमने स्टार्ट किया बेटा, वो कुछ इस तरह स्टार्ट करेंगे कि रिएक्शन विद हैलोजेंस। तो आपको हैलोजेंस के बारे में पता होना चाहिए कि हमने हैलोजेंस जो हैं उनके साथ रिएक्शन करवाना है एस ब्लॉक एलिमेंट्स का। अब एस ब्लॉक एलिमेंट्स कौन से हैं, जैसे कि मैंने आपको बता दिया था, फर्स्ट ग्रुप और सेकंड ग्रुप। फर्स्ट ग्रुप में तो बहुत सारे एलिमेंट्स है, तो कोई दो चूज कर लीजिए जो आसान आसान आपको लगे। जैसे एग्जांपल लिथियम और सोडियम मैंने यहाँ पर चूज किया। सेकंड ग्रुप के दो एलिमेंट्स ले लीजिए, मैंने चूज किया बेटा मैग्नीशियम और कैल्शियम को। ठीक है, ये आसान आसान होते हैं। इसके अलावा आप कुछ और भी यूज कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है इसके अंदर। तो यहाँ पर आप देखिए कि हैलोजेंस सेवेंथ ग्रुप से बिलोंग करते हैं। हैलोजेंस में फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन होते हैं। ठीक है, उनमें से आप कोई भी जो एलिमेंट है वो ले सकते हैं, लेकिन याद रखिएगा कि जो हैलोजेंस होते हैं सेवेंथ ग्रुप से बिलोंग करते हैं, तो इनका आउटर मोस्ट शेल में 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं, यानी उनको अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए एक इलेक्ट्रॉन मजीद चाहिए, यानी वो इलेक्ट्रॉन को गेन करेंगे। तो यहाँ पर आप देखिए कि लिथियम जो है, जब उसका रिएक्शन करवाएंगे हम क्लोरीन के साथ, तो सिंपल तरीके से लिथियम इलेक्ट्रॉन को डोनेट करेगा और क्लोरीन क्या करेगा, उस इलेक्ट्रॉन को क्या कर लेगा, गेन कर लेगा। तो लिथियम पे पॉजिटिव चार्ज और क्लोरीन पे आएगा नेगेटिव चार्ज, दोनों आपस में कंबाइन होंगे और कंबाइन होने के बाद वो बना लेंगे सिंपल लिथियम क्लोराइड। अब लिथियम क्योंकि मेटल है तो वो मोनो एटॉमिक होता है, इसलिए नीचे की तरफ यहाँ पर 2 नहीं आएगा। ठीक है, ये पॉइंट्स आप याद रखिएगा जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ। लिथियम, सोडियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम सब के सब मेटल्स हैं, तो ये मोनो एटॉमिक होते हैं। मोनो एटॉमिक का मतलब है इसके डाउनवर्ड यहाँ पर हम लोग 2 नहीं लिखेंगे, इसमें सिर्फ एक एटम होता है। लेकिन जो हेलोजेंस होते हैं वो गैसेस होती हैं, नॉन मेटल्स होते हैं, तो वो क्या है बेटा, वो है डायटोमिक इन नेचर। तो डायटोमिक की वजह से हम उसके 2 एटम्स लेंगे, जिसकी वजह से यहाँ पर नीचे की तरफ हमें 2 लिखना पड़ता है। जब इसको हम कंबाइन करेंगे तो सिंपल लिथियम और क्लोरीन जब कंबाइन होंगे तो इस तरीके का फार्मूला बनेगा, क्योंकि लिथियम की वैलेंसी +1 है और क्लोरीन की वैलेंसी बेटा -1 होती है, तो इसलिए यही फार्मूला बनेगा। +1 और -1 आपस में जो है वो क्रॉस अगर हम करेंगे उसको, तो यहाँ पर डेफिनेटली 1 और 1 लिखेंगे, जो कि हम शो ऑफ नहीं करते। इसी तरीके से सोडियम ब्रोमाइड जब बनाएंगे तो सिंपल इस तरीके से बनेगा। मैग्नीशियम और क्लोरीन का रिएक्शन करवाएंगे तो मैग्नीशियम क्लोराइड बनेगा। अब यहाँ पर ये कि यहाँ पर 2 क्यों लिखा गया, तो डेफिनेटली बेटा मैग्नीशियम की वैलेंसी जो है वो क्या है, वो +2 होती है और क्लोरीन की वैलेंसी -1 होती है। तो जो +2 होगा वो यहाँ पर क्लोरीन के क्रॉस में यहाँ पर लिखा जाएगा, जबकि -1 हमें लिखने की जरूरत नहीं है। कैल्शियम ब्रोमाइड वो इसी से रिप्रेजेंट करेंगे। कैल्शियम की वैलेंसी क्या होती है बेटा, +2, तो यहाँ पर प्लस होता है, वो इस तरफ आके यहाँ पर 2 इस जगह पर लिखा जाएगा +2। और ब्रोमाइड जो होता है वो -1 होता है, तो 1 लिखने की जरूरत नहीं है। याद रखिएगा माइनस चाहे 1 में हो, चाहे मतलब कि -1 हो या +1 हो, उसको हम रिप्रेजेंट नहीं करते, क्योंकि 1 लिखने की जरूरत नहीं है। वो वैसे ही अगर आपसे कहा जाए कि भाई लिथियम क्लोराइड में यहाँ पर लिथियम कितने, तो आपने कहना कि 1 है, और क्लोरीन कितने बेटा, वो भी 1। तो इस तरीके से अगर देखा जाए तो जब फर्स्ट ग्रुप या सेकंड ग्रुप का रिएक्शन हम हैलोजन से करवाते हैं, तो उसके रिजल्ट में यहाँ पर जो कंपाउंड बनते हैं वो अप्रोक्सीमेटली सबके सब क्या होते हैं बेटा, सॉल्ट होते हैं। ठीक है, लिथियम क्लोराइड, सोडियम ब्रोमाइड, मैग्नीशियम क्लोराइड, कैल्शियम ब्रोमाइड, ये सबके सब क्या बेटा, सॉल्ट हैं, जो कि यहाँ से प्रोड्यूस होंगे। अब यहीं पर मैं आपको बात बताना चाहता हूँ जो कल भी आपसे डिस्कस किया था, रिड्यूसिंग एजेंट एंड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो बेटा देखिए यहाँ पर ही पहले रिएक्शन के अंदर ही वो सब कुछ प्रेजेंट है। देखिए याद रखिएगा, ठीक है, बेशक इसको नोट डाउन कर लें अपने पास। लिथियम ने इलेक्ट्रॉन को लॉस किया, तो जब लिथियम इलेक्ट्रॉन लॉस करेगा तो इस पर चार्ज क्या आएगा बेटा, प्लस। और जो भी एलिमेंट इलेक्ट्रॉन को लॉस करता है, तो इसका मतलब है कि उसके अंदर पर्सनली तौर पर क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन हो रही है। देखो ना यहाँ पर लिथियम का चार्ज कितना है, 0 है,
जबकि यहाँ पर लिथियम का चार्ज मैं बार बार बता रहा हूँ क्या बेटा, +1 है। तो जब वो 0 से +1 मतलब उसका ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीज हुआ, तो ये आपको शो कर रहा है कि उसने इलेक्ट्रॉन को क्या किया बेटा, लॉस किया। तो लिथियम की यहाँ पर क्या हो रही है बेटा, ऑक्सीडेशन हो रही है। क्लोरीन यहाँ पर क्या है बेटा, चार्ज इसका 0 है, लेकिन यहाँ पर क्लोरीन का चार्ज क्या है बेटा, -1 है। तो ऑक्सीडेशन नंबर क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। तो डिक्रीज ऑक्सीडेशन नंबर का मतलब है कि इसने इलेक्ट्रॉन को गेन किया। गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, ये ऑक्सीडेशन नंबर अगर डिक्रीज होगा तो उसको बोलते हैं रिडक्शन। तो यहाँ हो रही है बेटा रिडक्शन, और यहाँ क्या हो रही है बेटा, ऑक्सीडेशन। ये पॉइंट तो क्लियर हो गया कि प्रोसेस कौन कौन से हो रहे हैं। तो मेटल्स के अंदर हो रही है बेटा ऑक्सीडेशन, और नॉन मेटल्स के अंदर हो रही है बेटा क्या, रिडक्शन हो रही है। अब अगला क्वेश्चन ये है कि एक दूसरे की डेफिनेटली हेल्प के बगैर ये नामुमकिन है। तो लिथियम की हेल्प कर रहा है क्लोरीन, और क्लोरीन की हेल्प कौन कर रहा है, लिथियम। सो अगर क्लोरीन के अंदर रिडक्शन हो रही है तो कर कौन रहा है उसकी हेल्प, लिथियम कर रहा है। तो लिथियम कहलाएगा रिड्यूसिंग एजेंट, क्योंकि वो इसकी रिडक्शन में क्या कर रहे हैं बेटा, हेल्प कर रहे हैं। इस तरह जितने भी मेटल होते हैं वो सबके सब क्या होते हैं, रिड्यूसिंग एजेंट्स होते हैं। क्लोरीन क्योंकि लिथियम की हेल्प कर रहे हैं, अब लिथियम के अंदर क्या हो रही है बेटा, ऑक्सीडेशन। तो क्लोरीन कहलाएगा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कहलाएगा। तो ये कंडीशन होती है, ये रूल्स होते हैं, या ये प्रोसेस होता है ऑक्सीडेशन रिडक्शन का, और ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और रिड्यूसिंग एजेंट का, जो कि अपने माइंड में रखिएगा। नेक्स्ट वन इंस्पेक्शन करवाने हमने हाइड्रोजन के साथ, ये हम चैप्टर नंबर 2 में हम करवा चुके हैं, ठीक है ना। दोबारा मैं आपको थोड़ा सा रिपीट कर देता हूँ। रिएक्शन विद हाइड्रोजन, अब हाइड्रोजन भी क्योंकि गैस है तो डेफिनेटली उसको भी हम लोग H2 यानी कि डायटोमिक फॉर्म में लेंगे। सिंपल हमने लिथियम और हाइड्रोजन का रिएक्शन करवाएंगे। लिथियम इलेक्ट्रॉन को डोनेट करेगा, हाइड्रोजन क्या करेगा, उसको एक्सेप्ट कर लेगा, लिथियम हाइड्रेट बनेगा। सोडियम इलेक्ट्रॉन को डोनेट करेगा, हाइड्रोजन उसको एक्सेप्ट कर लेगा, तो यहाँ बनेगा बेटा सोडियम हाइड्राइड। इसी तरह बेरिलियम इलेक्ट्रॉन को लॉस करेगा, हाइड्रोजन गेन करेगा उसको, तो बनेगा बेरियम हाइड्राइड, कैल्शियम हाइड्राइड। अब यहाँ वैलेंसीज का देख लीजिएगा कि लिथियम की वैलेंसी +1, हाइड्रोजन की बेटा -1, तो 1 लिखने की जरूरत नहीं है। सोडियम की वैलेंसी +1, हाइड्रोजन की -1, लिखने की जरूरत नहीं है। बैरियम वैलेंसी क्या होती है बेटा, +2 होती है, क्योंकि सेकेंडरी ग्रुप से बिलोंग कर रहे हो। तो बैरियम की वैलेंसी +2 है, हाइड्रोजन की बेटा -1 है, तो वो यहाँ पर रिप्रेजेंट किया जाता है इस तरीके से इसको। कैल्शियम की वैलेंसी +2 है, इसलिए यहाँ पर इसको रिप्रेजेंट किया जाएगा। ये सिंपल दो आपको रिएक्शंस करवाए गए हैं, जिसमें हैलोजेंस इन्वॉल्व हो रहा है और हाइड्रोजन इन्वॉल्व हो रहा है। इसमें अगर कोई कन्फ्यूजन है तो आप हैंड रेस करके या मैसेज में, चैट में मुझसे पूछ सकते हैं। कोई किसी के समय कोई प्रॉब्लम, अगर ये दो रिएक्शन बहुत सिंपल सिंपल से अगर आपको समझ में ना आए तो आप पूछ सकते हैं। तो इसमें बेटा याद रखिएगा बस, हैलोजेंस बिलोंग करते हैं 7th ग्रुप से। वो इलेक्ट्रॉन को गेन करेंगे, कितने, एक इलेक्ट्रॉन को गेन करेंगे ताकि उनका ऑक्टेट कंप्लीट हो सके। वो डायटोमिक होते हैं, इसलिए इसको हमेशा 2 एटम्स की फॉर्म में लिखा जाता है। हाइड्रोजन भी डायटोमिक होता है, इसलिए उसको भी हमेशा 2 एटम्स की फॉर्म में लिखा जाता है। जबकि जो मेटल्स होते हैं, चाहे वो फर्स्ट ग्रुप हो, चाहे वो सेकेंड ग्रुप हो, या इसके अलावा भी कोई और मेटल्स भी होते हैं, तो वो क्या होते हैं, वो मोनोटॉमिक होते हैं। बाकी इस टॉपिक में जो मेन चीज़ आपको बताई है वो ये भी बताई है कि ऑक्सीडेशन किसे कहते हैं, रिडक्शन किसे कहते हैं। मैंने कहा था पढ़ भी लीजिएगा आप लोग, पढ़ के भी यकीनन आप लोग आए होंगे। तो उसमें भी आपको बताया कि जो इलेक्ट्रॉन को लॉस करता है बेटा उसकी होती है ऑक्सीडेशन, और जो उसको गेन करता है उसकी होती है बेटा रिडक्शन। और जो हेल्प करता है रिडक्शन में वो कहलाता है रिड्यूसिंग एजेंट, और जो हेल्प करता है ऑक्सीडेशन में वो कहलाता है डेफिनेटली ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कहलाता है। ये एक बड़ा अब क्लियर होगी बात कि जो एलिमेंट, जिस एलिमेंट की पर्सनली तौर पर ऑक्सीडेशन हो रही होगी डेफिनेटली वो रिड्यूसिंग एजेंट होगा। बड़ी सिंपल सी बात है। और जो एलिमेंट या जिस एलिमेंट की पर्सनली तौर पर रिडक्शन हो रही होगी वो एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा। ओके बेटा, आप में से ये एक स्टूडेंट है, मैंने अभी देखा है इसको, ये नाम अपना बेटा आपको मैंने इतनी दफ़ा माशाल्लाह माशाल्लाह से, अभी तो 1.5 मंथ हो गए। अब तो आपको पता लग जाना चाहिए कि नाम प्लीज़ लिखा करें। ये ऑनर 7C लिखा हुआ है। इनको मैं 2 मिनट दे रहा हूँ कि अगर ये अपना नाम चेंज करते हैं तो ठीक है, ठीक है। ऑनर 7C लिखा हुआ है, अगर ये नहीं चेंज करेंगे तो इसको मैं क्लास से आउट कर दूँगा। प्लीज़ नाम चेंज करें। ओके, नेक्स्ट जो आपके पास क्लास है सॉरी, नेक्स्ट जो आपके पास रिएक्शन है वो आपके पास है रिएक्शन विद नाइट्रोजन। ठीक, नाइट्रोजन गैस डेफिनेटली नॉन नॉन मेटल, नाइट्रोजन भी बेटा नॉन मेटल होता है। अब
ज़रा थोड़ा सा प्रायोरिटी टेबल भी आपको साथ साथ याद होना चाहिए। आपके लेवल के हिसाब से आपको कम से कम एटॉमिक नंबर 1 से लेकर एटॉमिक नंबर 30 तक, मतलब जिंक तक, हाइड्रोजन से लेकर जिंक तक एक सीक्वेंस, एक तरतीब इसकी याद होनी चाहिए एलिमेंट्स की, ताकि आपको इनकी वैलेंसीज वगैरह फाइंड करने में कोई प्रॉब्लम ना हो। तो नाइट्रोजन जो है, आप में से कौन बताएगा कि नाइट्रोजन जो है वो किस ग्रुप से बिलोंग करता है? मुझे मैसेज कर दीजिए या मुझे वैसे बता दीजिए कि पता है कि किसी को कि नाइट्रोजन किस ग्रुप से बिलोंग करता है। फर्स्ट ए ग्रुप, सेकंड ए ग्रुप, थर्ड ए ग्रुप, फोर्थ ए ग्रुप, फाइव्थ ए ग्रुप, फिफ्थ ए ग्रुप, किसी भी ग्रुप से मुझे बता दीजिए कि किस ग्रुप से बिलोंग करता है। मैसेज कर दीजिए, हैंड रेज कर दीजिए, इतना मुश्किल काम नहीं पूछा मैंने आपसे। चलिए आपकी सहूलत के लिए बता देता हूँ, एटॉमिक नंबर 7 होता है इसका। एटॉमिक नंबर 7। जी, एक मैसेज आया मेरे पास, और कोई? इतनी मुश्किल चीज पूछ ली क्या? हम्म। 2 3 4 5 मैसेज, ठीक है। जवेरिया ग्रुप ए से बिलोंग करता है बेटा, ग्रुप का नाम बताइए। ये तो आपने, जवेरिया बेटा, जवेरिया मीर, ये तो बेटा आपने सिर्फ फैमिली बता दी ना। अदनान ने कहा 1 क्यू, फिफ्थ ए मुनज़्ज़ा, फिफ्थ हाजरा, माहम 1 ए ग्रुप, ग्रुप से, ठीक है। 7th ग्रुप, सरफराज 7th ग्रुप, साद असलम ग्रुप 15, ग्रुप 5 है। हेलोजेंस, नहीं बेटा, हेलोजेंस तो बेटा फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन होते हैं। तो बेटा ये भी थोड़ा सा जरा देखिए, ख्याल कीजिए कि कौन से एलिमेंट्स किस ग्रुप से बिलोंग करते हैं। जब तक आप नहीं बताएंगे प्रॉपर तरीके से या आपको याद नहीं होगा तो फिर रिएक्शंस कैसे करेंगे आप? रेक्टाफिकेशन थोड़ी होता है रिएक्शंस के अंदर। जब तक आपको पता नहीं है कि कौन सा एलिमेंट किस ग्रुप से बिलोंग कर रहा है, तो उसकी वैलेंसीज कैसे आपको अंदाजा होगा कि वैलेंसीज क्या होती है उसकी? बहुत ही प्रॉब्लम हो जाएगी आप लोगों के लिए। तो थोड़ी मेहनत कर लें आप लोग भी, थोड़ा पढ़ लिया करें। थोड़ा प्रायोरिटी टेबल आपको फर्स्ट चैप्टर में जो याद करवाया गया था वो इसी मकसद से याद करवाया गया था, ताकि आपको अंदाजा हो कि एलिमेंट्स के बारे में, सीक्वेंस के बारे में, उनके एटॉमिक नंबर्स वगैरह आपको इन्फॉर्मेशन में आ जाए, नॉलेज में आ जाए कि क्या एटॉमिक नंबर्स होते हैं। क्योंकि जब तक आप स्टडीज नहीं करोगे इस तरीके से खुद ब खुद, तो उस वक्त तक बहुत प्रॉब्लम होगी आप लोगों के लिए। बहरहाल, एटॉमिक नंबर 7 जब आपको मैंने बता दिया इसका, तो वहीं से अंदाजा हो जाना चाहिए था आपको कि एटॉमिक नंबर 7 का मतलब हुआ कि ये बिलोंग कर रहा है ग्रुप नंबर 5 से। वजह, क्योंकि एटॉमिक नंबर 7 है तो इसका मतलब है कि इसकी जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगी उसके मुताबिक पहले शेल में 2 इलेक्ट्रॉन आएंगे और दूसरे शेल में 5 इलेक्ट्रॉन आएंगे। और जिस एलिमेंट के आउटर मोस्ट शेल में जितने इलेक्ट्रॉन होते हैं वो उसी से बिलोंग करता है। तो ये बिलोंग करेगा ग्रुप नंबर 5 ए से, या 5th ए से बिलोंग करेगा। अब 5 का मतलब ये हुआ कि इसको अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए 3 इलेक्ट्रॉन मजीद चाहिए, क्योंकि ऑक्टा का मतलब होता है 8। तो 8 इलेक्ट्रॉन कंप्लीट करने के लिए, यानी कि अपना आउटर मोस्ट शेल कंप्लीट करने के लिए इसको 3 इलेक्ट्रॉन चाहिए। ठीक है, तो इसकी वैलेंसी क्या बन जाएगी? -3 बन जाएगी। -3, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन को गेन करेगा। तो यहाँ पर वैलेंसी का पता होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि उससे बगैर आप यहाँ काम नहीं कर पाएंगे। तो लिथियम वैलेंसी, जब ये इलेक्ट्रॉन को लॉस करेगा तो इसकी वैलेंसी भी डेफिनेटली बेटा क्या होगी? +1। और नाइट्रोजन क्या करेगा? गेन करेगा, तो इसकी वैलेंसी क्या होगी बेटा? -3 होगी। तो यहाँ पर जब ये आपस में कंबाइन होंगे, लिथियम नाइट्राइड बनाएंगे, तो लिथियम की वैलेंसी क्या है? +1। और नाइट्रोजन की वैलेंसी क्या बेटा? डेफिनेटली, जी बेटा। सहर रजाक, आपने हैंड रेस किया, गलती से किया है या कुछ पूछना है आप? मैं आपको अनम्यूट कर रहा हूँ। ओके, गलती से किया, ख्याल किया करो बेटा। ओके,
तो नाइट्रोजन की वैलेंसी बेटा -1 है आपके पास। एक मिनट में दोबारा स्क्रीन शेयर करवाता हूँ आपसे। ओके, तो हम बात कर रहे थे कि लिथियम की जो वैलेंसी है, जब वो लिथियम और नाइट्रोजन आपस में कंबाइन होंगे तो लिथियम की जो वैलेंसी आपके पास आएगी वो डेफिनेटली क्या बेटा +1 होती है, और नाइट्रोजन की बेटा होती है वो -3 होती है। तो जब ये आपस में कंबाइन होंगे तो नाइट्रोजन की वैलेंसी क्रॉस में लिथियम के साथ लिखी जाएगी, और लिथियम की वैलेंसी जो +1 होगी वो क्रॉस में डेफिनेटली नाइट्रोजन के साथ मेंशन करेंगे। तो इस तरह लिथियम नाइट्राइड इस तरह लिखा जाएगा। सोडियम और नाइट्रोजन कंबाइन होंगे तो सोडियम नाइट्राइड बनाएंगे। तो नाइट्रोजन की वैलेंसी बेटा -3 है, वो सोडियम के डाउनवर्ड लिखी जाएगी, और जो सोडियम की वैलेंसी +1 होती है वो यहाँ पर लिखी जाएगी इस तरफ नाइट्रोजन के साथ। अब यहाँ देखिए इंटरेस्टिंग बात कि मैग्नीशियम जब नाइट्रोजन से कंबाइन होगा तो मैग्नीशियम की वैलेंसी हमें पता है कि क्या होती है बेटा +2 होती है, जबकि नाइट्रोजन की वैलेंसी क्या होती है बेटा -3 होती है। सो -3 को क्रॉस में हम यहाँ लिखेंगे इस जगह पर, और मैग्नीशियम की जो वैलेंसी +2 होती है उसको क्रॉस में हम लोग नाइट्रोजन के नीचे लिखेंगे। तो ये देखिए ना बेटा, ये क्रॉस में लिखना, जब तक आपको उनकी वैलेंसीज नहीं पता होंगी तो आप कैसे इसको मेंशन करेंगे। तो आपको पता होना चाहिए कि जो एलिमेंट जिस ग्रुप से बिलोंग करते हैं तो नॉर्मली उनकी वैलेंसी वही होती है, या उनका ऑक्सीजन स्टेट वही होती है। तो आपको पता होना चाहिए कि कौन सा एलिमेंट किस ग्रुप से बिलोंग कर रहा है, ताकि आपको उनकी वैलेंसीज का पता हो, ताकि आप फार्मूला बनाने में आपके लिए किसी किस्म का कोई प्रॉब्लम जो है वो ना हो। ओके, कैल्शियम नाइट्राइड बनाएंगे तो कैल्शियम और नाइट्रोजन जब आपस में कंबाइन होंगे तो कैल्शियम नाइट्राइड ये बनेगा। तो कैल्शियम जो है उसकी वैलेंसी 2 होती है, +2, वो क्रॉस में यहाँ पर लिखा जाएगा, और नाइट्रोजन की वैलेंसी जो होती है वो -3 होती है, तो वो क्रॉस में इस तरीके से लिखा जाएगा। नेक्स्ट वन है एडिशन विद वाटर। वाटर का सिंपल फार्मूला होता है कि H2O है सिंपल, लेकिन जब इसको हम ओपन करते हैं तो H पॉजिटिव आइन और OH नेगेटिव आइन होते हैं। ठीक है, याद रखिएगा। H2O को जब ओपन किया जाता है तो H पॉजिटिव आइन होते हैं और OH के होते हैं नेगेटिव आइन होते हैं। अब इनके ऊपर जो चार्ज है वो याद रखिएगा, H पॉजिटिव बोल रहा हूँ। H पॉजिटिव का मतलब हुआ कि H के ऊपर +1 का चार्ज है, जबकि OH नेगेटिव है तो OH नेगेटिव का मतलब हुआ कि OH के ऊपर -1 का चार्ज है। ठीक है, -1 का चार्ज है OH पर, और H पर चार्ज क्या है, प्लस का चार्ज है। तो जब रिएक्शन स्टार्ट करवाते हैं, मतलब लिथियम को पानी में हम डिजोल्व करते हैं या मिक्सअप करते हैं, तो लिथियम जो है उस पर चार्ज क्या है, +1। तो डेफिनेटली लिथियम इसके किस आयन के साथ रिएक्शन करेगा, H के साथ करेगा या OH के साथ करेगा। तो डेफिनेटली इसके जो H आयन है उसके साथ तो वो रिएक्शन कर नहीं सकता, क्योंकि वो खुद भी पॉजिटिव है। तो पॉजिटिव हमेशा इस कंपाउंड के नेगेटिव आयन के साथ रिएक्शन करेगा। तो इसका नेगेटिव आयन कौन सा बेटा, OH है, तो वो OH के साथ रिएक्शन करेगा। सो लिथियम हाइड्रोक्साइड इस तरीके से फॉर्म किया जाएगा। अब लिथियम की वैलेंसी होती है +1, और OH की वैलेंसी होती है वो -1 होती है। तो +1 और -1 दोनों यहाँ पर क्रॉस में अगर हम लिखेंगे भी तो वो 1 1 लिखा जाएगा, तो हम उसको लिखने की जरूरत नहीं है। तो हम इसको सिंपल लिखेंगे लिथियम हाइड्रोक्साइड, और जो यहाँ से हाइड्रोजन रिमूव होगा वो हाइड्रोजन गैस को फॉर्म करेगा। इसी तरीके से सोडियम और वाटर का रिएक्शन करवाएंगे तो सोडियम पे चार्ज क्या बेटा +1, तो वो OH नेगेटिव से रिएक्शन करेगा। तो जब वो OH नेगेटिव से रिएक्शन करेगा तो कंपाउंड बनेगा सोडियम हाइड्रोक्साइड। अब सोडियम का चार्ज क्या है, +1, या वैलेंसी क्या है +1, और OH की वैलेंसी क्या है बेटा -1, इसलिए 1 1 लिखने की जरूरत नहीं है। अब यहाँ पर आते हैं कि कैल्शियम। अब कैल्शियम क्योंकि सेकेंडरी ग्रुप से बिलोंग कर रहा है तो इसलिए कैल्शियम की जो वैलेंसी होती है बेटा वो +2 होती है। तो +2 होने की वजह से, वैलेंसी +2 होने की वजह से जब वो OH के साथ रिएक्शन करेगा तो फार्मूला इस तरीके से एडजस्ट किया जाएगा। क्यों, क्योंकि बेटा OH की वैलेंसी जो है वो -1 है, जो कि यहाँ पर 1 कैल्शियम के साथ लिखने की जरूरत नहीं है, और कैल्शियम की वैलेंसी बेटा +2 है, जो कि हम क्रॉस में यहाँ पर लिखा जाएगा। लेकिन ये ब्रैकेट में लिखा जाएगा, वजह क्योंकि अगर हम ब्रैकेट नहीं लगाएंगे तो O के साथ 2 नहीं मेंशन होगा, लेकिन H के साथ सिर्फ 2 मेंशन किया जाएगा, तो ये गलत हो जाएगा। तो आपने बाकायदा प्रॉपर तरीके से ब्रैकेट लगाना है, ताकि जो है वो जो 2 लिखा हुआ है वो दोनों के साथ आप रिप्रेजेंट कर सकें, ऑक्सीजन के साथ भी और हाइड्रोजन के साथ। सो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, मैग्नीशियम की वैलेंसी +2 होती है, इसलिए मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड इस तरह लिखा जाएगा। तो आप देख सकते हैं कि बेटा वैलेंसीज जब तक आपको मालूम नहीं होंगी प्रॉपर तरीके से, आपको काफी हद तक प्रॉब्लम होगी इसको याद करने में, या इसका फार्मूला बनाने में बहुत ज्यादा जो है वो प्रॉब्लम क्रिएट होगी आपके साथ।
तो प्लीज आपसे रिक्वेस्ट है कि एलिमेंट्स के साथ साथ उनकी वैलेंसीज वगैरह, उनके ग्रुप नंबर याद करें ताकि आपको इसलिए प्रॉब्लम ना हो। सो नाइट्रोजन से रिएक्शन होगा तो नाइट्राइट्स बनेंगे, और अगर वाटर के साथ रिएक्शन होगा तो बेटा यहाँ पर बेस बनेंगे, यानी कि हाइड्रोक्साइड्स बनेंगे। ये जितने भी हाइड्रोक्साइड्स होंगे इन सब की जो नेचर होगी वो डेफिनेटली बेसिक होगी। अब लास्ट रिएक्शन आपके पास रह गया जिसमें अपने डिस्कस करने के रिएक्शन विद ऑक्सीजन। अब ये थोड़ा टफ है, थोड़ा मुश्किल भी है, ये जरा इसको जरा तरीके से जरा समझिएगा, क्योंकि ऑक्सीजन के साथ जो इनके रिएक्शंस होते हैं उसमें अलग अलग कंपाउंड बनते तो सबके सब ऑक्साइड्स ही हैं, लेकिन उनकी नेचर जरा थोड़ी अलग अलग होती है। ठीक है ना, उनकी प्रॉपर्टीज की बिहाफ पर, रिएक्टिविटी की बिहाफ पर, कोई ज्यादा रिएक्टिव है कोई लेस रिएक्टिव है, उसके लिहाज से जो है वो यहाँ पर अलग अलग ऑक्साइड्स बनेंगे। अब ऑक्साइड्स की जो 4 टाइप्स होती हैं वैसे तो मेन, लेकिन बहरहाल यहाँ पर हम सिर्फ 3 टाइप को डिस्कस करेंगे। कि अब याद रखिएगा, जो फर्स्ट ग्रुप का पहला एलिमेंट होता है लिथियम। लिथियम ज्यादातर चांसेस होते हैं कि वो ऑक्सीजन से मिलने के बाद नॉर्मल ऑक्साइड बनाता है। सोडियम जब ऑक्सीजन से मिलता है तो वो नॉर्मल भी बना सकता है और पर ऑक्साइड भी बना सकता है। तो लेकिन हम यहाँ पर एग्जांपल आपको देंगे इसकी पर ऑक्साइड की। सोडियम जब ऑक्सीजन से मिलता है तो नॉर्मल ऑक्साइड भी बन सकता है और पर ऑक्साइड भी बन सकता है। इसके अलावा पोटाशियम, रुबीडियम, सीजियम वगैरह जो एलिमेंट्स होते हैं फर्स्ट ग्रुप के, वो जब ऑक्सीजन से मिलते हैं तो वो बनाते हैं सुपर ऑक्साइड बनाते हैं। ठीक है, तो ये ऑक्साइड्स की कुछ टाइप्स होती हैं, नॉर्मल ऑक्साइड, पर ऑक्साइड, सुपर ऑक्साइड, सब ऑक्साइड। ठीक है, 4 टाइप्स होती हैं इसकी मेन। अब इसमें आइडेंटिफाई कैसे करेंगे आप? नॉर्मल ऑक्साइड जो होते हैं उसमें ऑक्सीजन की वैलेंसी बेटा -2 होती है। जो पर ऑक्साइड्स होते हैं उसमें वैलेंसी होती है बेटा -1। और जो सुपर ऑक्साइड्स होते हैं उसमें वैलेंसी होती है ऑक्सीजन की -12। तो ऑक्सीजन की वैलेंसी की वजह से हमें इंफॉर्मेशन मिलती है कि कोई मेटल जो है या कोई भी एलिमेंट जो है वो कौन सा ऑक्साइड बना रहा है। यानी उस कंपाउंड के अंदर, जो कंपाउंड भी हमारे पास बनेगा, उस कंपाउंड के अंदर अगर ऑक्सीजन की वैलेंसी जो है वो -2 होगी तो इसका मतलब है कि वो जो ऑक्साइड है वो नॉर्मल ऑक्साइड है। अगर उसमें उसकी वैलेंसी -1 है तो वो पर ऑक्साइड है। अगर उसमें वैलेंसी उसकी -12 है तो वो क्या है, वो सुपर ऑक्साइड। सो जैसा कि मैंने यहाँ बता दिया कि लिथियम जो है वो ज्यादातर चांसेस होते हैं कि वो नॉर्मल ऑक्साइड बनाएगा। तो ये देखिए, लिथियम और ऑक्सीजन आपस में कंबाइन होंगे, और कंबाइन होने के बाद वो इस तरीके से लिथियम ऑक्साइड को फॉर्म करेगा। इसको पढ़ा भी सीधा जाता है लिथियम ऑक्साइड, सिंपल। इसमें ऑक्सीजन की वैलेंसी -2 है और लिथियम की बेटा क्या होगी, वो +1 होगी। आप चाहें तो आपको फर्स्ट ईयर के अंदर 7 चैप्टर के अंदर ऑक्सीडेशन स्टेट मालूम करना सिखाई गई थी। तो उस मेथड के जरिए आप यहाँ पर रफली तौर पर अपने पास लेक्चर के बाद नोट डाउन कीजिएगा कि लिथियम की वैलेंसी +1 लगाइएगा और ऑक्सीजन की वैलेंसी मालूम करके देखिएगा कि कितनी निकल रही है, तो वो डेफिनेटली -2 ही निकलेगी। तो जब ऑक्सीजन की वैलेंसी -2 आपके पास कैलकुलेशन में आएगी तो इसका मतलब है कि यहाँ जो ऑक्साइड बना रहे हैं हम लोग, वो क्या बना रहे हैं, वो लिथियम ऑक्साइड बनेगा। सोडियम जो है वो ऑक्सीजन से करेगा रिएक्शन, तो यहाँ बनेगा बेटा पर ऑक्साइड। तो इसका फार्मूला कुछ इस तरह लिखा जाएगा, Na2O2। ठीक है, इसके अलावा ये नॉर्मल ऑक्साइड भी बनाता है। नॉर्मल ऑक्साइड का फार्मूला होगा Na2O, सिर्फ यहाँ पर ऑक्सीजन के साथ 2 नहीं आएगा। ठीक है, अगर ये नॉर्मल ऑक्साइड बनाएगा तो उसको पढ़ेंगे सोडियम ऑक्साइड से, वो भी बन सकता है। ठीक है ना, अगर आप इसको पर ऑक्साइड बनाना चाहते हैं तो फिर बनेगा सोडियम पर ऑक्साइड, इस तरीके से लिखा जाएगा, जिसमें यहाँ पर दोनों तरफ 2 आएगा, ताकि इसकी जो वैलेंसी हो क्या हो जाए, वो -1 हो जाए। पोटाशियम रिएक्शन करेगा तो इस तरीके से बनाएगा, KO2 बनाएगा। यहाँ पर इसकी जो वैलेंसी काउंट की जाएगी वो डेफिनेटली -12 होगी। इसको पढ़ते हैं क्या है, पोटाशियम सुपर ऑक्साइड। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि हर एक एलिमेंट के साथ जब ऑक्सीजन को कंबाइन करेंगे तो जो फार्मूला यहाँ बना रहे हैं वो डेफिनेटली इंटायरली डिफरेंट है। ठीक है, तो यहाँ पर ऑक्सीजन का सारा वैलेंसीज के सेंस में हम लोग लेंगे कि अगर हमने ऑक्साइड्स बनाने हैं सिंपल, तो हम इसकी वैलेंसी -2 के लिहाज से एडजस्ट करेंगे। अगर पर ऑक्साइड बनाने हैं तो वैलेंसी -1 के लिहाज से एडजस्ट करेंगे, और अगर पोटाशियम सुपर ऑक्साइड बनाने तो वैलेंसी क्या करेंगे, वो -12 लिखेंगे। इसके साथ सेकेंड ग्रुप की अगर बात करें हम लोग, तो सेकेंड ग्रुप में जो शुरू के जो एलिमेंट्स होते हैं, बेरिलियम, मैग्नीशियम और कैल्शियम, ये जो 3 एलिमेंट्स होते हैं ये बनाते हैं आमतौर पर नॉर्मल ऑक्साइड बनाते हैं। इसकी वैलेंसी कितनी होगी, -2 होती है। ऊपर बता दिया कि नॉर्मल ऑक्साइड की वैलेंसी -2 होती है। इसके अलावा स्ट्रोंशियम या बैरियम वगैरह जो ऑक्साइड्स बनाते हैं, उनकी जो वैलेंसी होती है, वो जो बनाते हैं ऑक्साइड वो होते हैं पर ऑक्साइड्स, और पर ऑक्साइड की वैलेंसी क्या होती है बेटा, वो -1 होती है। ऊपर आपको भी डिस्कस किया।
अब यहाँ देख सकते हैं कि यहाँ पर आप बेरिलियम ले लें, मैग्नीशियम ले लें या कैल्शियम ले लें, जब ये ऑक्सीजन से करेगा रिएक्शन तो हमने याद रखना है कि ये कौन से ऑक्साइड बनाएंगे, ये बनाएंगे बेटा नॉर्मल ऑक्साइड। और नॉर्मल ऑक्साइड में ऑक्सीजन की वैलेंसी क्या होती है, -2। अब मैग्नीशियम की पर्सनल वैलेंसी क्या होती है, +2। तो +2 और -2 आपस में कैंसिल हो जाते हैं, तो यहाँ पर आपको 2 2 लिखने की जरूरत नहीं है क्योंकि वो दोनों आपस में कैंसिल हो जाएंगे। ठीक है, +2 और -2, तो यहाँ पर सिंपल आएगा मैग्नीशियम ऑक्साइड या बेरिलियम बेरिलियम ऑक्साइड, या आएगा कैल्शियम ऑक्साइड। अब अगर बेरियम की बात करें तो स्ट्रोंशियम और बेरियम बनाते हैं पर ऑक्साइड, जिसमें ऑक्सीजन की वैलेंसी क्या होती है बेटा, -1 होती है। अब जब बेरियम स्ट्रोंशियम के साथ ऑक्सीजन को लिखेंगे हम, तो यहाँ जब बनाएंगे तो अब याद रखना है आपने कि बेरियम की वैलेंसी होती है +2 और ऑक्सीजन की होती है -1। तो वो -1 क्रॉस में यहाँ लिखा जाएगा, जो कि हम लिखने की जरूरत नहीं है, और बेरियम की वैलेंसी होती है +2 जो कि क्रॉस में यहाँ लिखी जाएगी। तो इसको हम पढ़ेंगे बेरियम पर ऑक्साइड या फिर स्ट्रोंशियम पर ऑक्साइड। तो वैलेंसीज जो है, ये ऑक्सीडेशन स्टेट जो है बेटा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके बगैर पॉसिबल नहीं है कि आप रेशन को प्रोसीड कर सकें या उसको लिख सकें या बना सकें। तो आपसे रिक्वेस्ट यही है, बार बार कर रहा हूँ कि आप प्लीज वैलेंसीज को याद करें, जो भी आपको की पॉइंट्स बताए जाते हैं वो अपने पास मेंशन किया करें, बुक ओपन रखा करें, उसमें जो भी आपके पास ये लेक्चर्स वगैरह हैं उसके ऊपर ही अगर आपको कोई एक्स्ट्रा चीज आपको नजर आती है या तो सुनते हैं आप या ऑब्जर्व करते हैं तो उसके ऊपर बकायदा मेंशन किया करें ताकि आपके लिए प्रॉब्लम ना हो। तो बेटा ये थे हमारे पास सिंपल आज के 5 रिएक्शंस या 5 केमिकल प्रॉपर्टीज। इसमें से अगर कोई क्वेश्चन अगर आप करना चाहें तो मोस्ट वेलकम, हैंड रेज कर सकते हैं आप लोग या फिर चैट में भी कर सकते हैं।